हाय एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप गेट 2027 एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो मैं चाहूंगा कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिए। मैटर नहीं करता कि आपका कौन सा इंजीनियरिंग का ब्रांच है, चाहे आप मैकेनिकल के हो, केमिकल के हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, किसी भी ब्रांच के हो। ये वीडियो आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो शायद से अब तक आपको नहीं पता थे। आपको लगता है कि गेट एग्जाम के बाद अगर मैं एमटेक में एडमिशन नहीं ले पाया या फिर मुझे पीएसयू नहीं मिल पाया, तो मुझे वापस से ड्रॉप लेके प्रिपेयर करना पड़ेगा अगले साल के लिए, जहाँ पे मैं कोई पैसे अर्न नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं है। वो भी मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत चीजें मैं आपको नया बताऊंगा। ओके, शुरू करता हूँ। सबसे पहले गेट एग्जाम को समझते हैं कि हमें कौन से पेपर से अटेम्प्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ब्रांच बीटेक का या फिर बीई का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ब्रांच है मेरा, तो मैं डायरेक्टली ऐसा कोई पेपर यहाँ पे देख नहीं पाऊंगा। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पेपर यहाँ पे देख नहीं सकता। यहाँ पे जो मिलता जुलता पेपर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। वैसे अगर आपका ब्रांच आईटी है, आईटी का एक सेपरेट पेपर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का पेपर दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से गेट एग्जाम में जनरली आपको पेपर दिखाई देते हैं। तो जो ब्रांच आपके बीटेक से मिलता जुलता है, वो ब्रांच में आप पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पर ऐसा नेसेसिटी नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी डेटा साइंस से का प्रिपरेशन करता है। इवन इलेक्ट्रिकल का बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रिपरेशन करता है। तो जो क्लैरिटी रखते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है एमटेक के लिए, वो जनरली ऐसा चॉइस करते हैं। पर अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आप आपकी बीटेक के ब्रांच को ही आपके गेट एग्जाम का पेपर सोचिए। ओके, तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। आज के टाइम पे एक नया ब्रांच है आपके पास, जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। अगर आप इस ब्रांच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस ब्रांच का सिलेबस आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कि एज सच आपको कोई कोचिंग लगाना चाहिए, क्योंकि ये पहला साल होगा। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट के, उन रिसोर्सेस को यूज करके ही आप प्रिपरेशन करिए। ओके, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड अगर इसमें है तो सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करिए। एप्टीट्यूड तो डेफिनेटली होगा, मैथमेटिक्स भी होना ही चाहिए। सबसे पहले आप उसका प्रिपरेशन करिए, फिर बाकी के टेक्निकल सब्जेक्ट्स यूट्यूब के प्लेलिस्ट को यूज करके ही प्रिपेयर करिए। किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, राइट, एग्जाम में क्या डायरेक्शन में क्वेश्चन आएगा। तो जो सब्जेक्ट्स बाकी ब्रांचेस में आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से दिखाई दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो आप। ओके, तो इस तरह से इस नए ब्रांच के लिए आप प्रिपेयर करिए। बाकी के ब्रांचेस के लिए लगभग पेपर्स अवेलेबल है पास्ट ईयर के, तो अच्छा प्रिपरेशन किया जा सकता है कोचिंग के साथ। ओके, मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर डेटा साइंस एआई पेपर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा यूजिंग अवर कोर्स। मैं इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को भी गाइड करता हूँ, कोर्स के साथ नहीं गाइड करता, बस गाइडेंस देता हूँ। ओके, अब आगे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कब एप्लीकेशन फिल करना आप शुरू कर सकते हैं। तो 14 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फिल करना आप शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा। अगर आप लेट फी नहीं देना चाहते, तो उसके लिए लास्ट डेट है 21 सितंबर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। मैक्सिमम जो क्राउड है, भीड़ है, मैं भीड़ की वर्ड यूज करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन उस एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले शुरू करते हैं। जैसे आज से प्रिपरेशन शुरू करने वाले, आज के पहले से प्रिपरेशन शुरू करने वाले बच्चे बहुत ही कम हो गए। ज्यादातर भीड़ वो होगी जो गेट एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। पर आप समझ सकते हो, तब तक अगस्त आ जाता है, सितंबर आ जाता है। फिर कितना ही टाइम बचता है गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए।
ओके, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप भीड़ का हिस्सा बने, आप उन टॉपर्स का हिस्सा बने जिन्हें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ओके, जो क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम शुरुआत से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जल्दी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वेट मत करिए कि कब एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा, कब मेरे कॉलेज में वो माहौल बनेगा, फिर मैं अपने दोस्तों को फॉलो करते करते गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा। ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं होना चाहिए। अगर आप लेना चाहते हो इस एग्जाम का बेनिफिट, आपकी जर्नी आपको खुद लेनी होगी। गेट एग्जाम में सारे कॉलेज वाले दोस्त एक साथ क्रैक करेंगे, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में मैं देखा हूं, बाकी जनरली बाकी यूनिवर्सिटीज में मैंने नहीं देखा है। ओके, शुरू करते हैं। बाकी एग्जाम का डेट भी यहाँ पे बताया गया है। एग्जामिनेशन का डेट 6 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक होगा। इतने सारे ब्रांचेस है राइट, सबका एग्जाम एक साथ नहीं ले सकते, तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग डेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो वो हमें बाद में पता चलता है, जनवरी में। तो अभी उसके लिए वरी मत करिए, सोचिए कि आपका एग्जाम फरवरी में होगा, तो उसकी तैयारी आपको आज से ही शुरू करनी है। ओके, और रिजल्ट लगेगा आपका 19 मार्च को, हमेशा की तरह। 1 मिनट में लेजर पॉइंटर ले लेता हूं। अब आगे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अब आपके ब्रांच के हिसाब से आपका गेट एग्जाम का पेपर चूज कर सकते हो। एक और आपके पास ऑप्शन है कि आप दो पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पर समझने की कोशिश करिए, हमें दो पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, पर क्या हो सेम दिन में सेम टाइम पे पेपर अगर हुआ दो ब्रांचेस का एक साथ, तो आपको प्रॉब्लम होगा राइट। आपको कोई एक ही ब्रांच का पेपर अटेम्प्ट करने का डिसीजन लेना होगा। अगर आप उस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते, तो गेट अथॉरिटी ने हमें सजेशन दिया है कि अगर आप प्राइमरी पेपर ये चूज कर रहे हो, तो हर प्राइमरी पेपर के लिए आपका सेकेंडरी पेपर क्या हो सकता है, तब आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, सेम दिन सेम टाइम पे ये दोनों पेपर्स एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मैं इसे एग्जांपल के हेल्प से बताता हूं। अगर आप प्राइमरी पेपर गेट डीए चूज कर रहे हो, अगर आप सेकेंडरी पेपर गेट कंप्यूटर साइंस चूज करने वाले हो, तो ये दोनों पेपर सेम दिन सेम टाइम पे नहीं होंगे, तो आप दोनों पेपर्स अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये है वो सजेशन जो गेट अथॉरिटी हमें देता है। ठीक है, तो इस सजेशन को ध्यान में रखते हुए आप आपके दो पेपर्स चूज कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ एक ही पेपर चूज करना चाहते हो, तो वो तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। ओके, अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। अगर आप गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो, 100 मार्क्स का पेपर है। ओके, यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मतलब चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कोई तो राइट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब चार ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकता है कि उसमें एक ऑप्शन सही हो सकता है उसमें दो ऑप्शन सही हो सकता है कि उसमें तीन ऑप्शन सही हो। ठीक है, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। ओके, एक होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी होगी एज अ फाइनल आंसर। तो ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में आपको मिलते हैं। ओके, तो जनरली क्या एबिलिटी वो टेस्ट कर रहे हैं? रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में बताओ, गेट एग्जाम एक्चुअल में क्या टेस्ट करता है? गेट एग्जाम टेस्ट करता है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और बेसिक्स को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो प्रॉब्लम्स में, वो अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है हर सब्जेक्ट में, इतना ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बेसिक को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस होते हैं गेट एग्जाम में, और अगर आप अप्लाई करना सीख चुके हो उन बेसिक्स को, तो आपके लिए गेट एग्जाम क्रैक करना बहुत ही सिंपल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है एक्सेप्ट दिस पेपर, मतलब जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होगा, मैथ्स 13 मार्क्स का होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट 72 मार्क्स के हो गए, इस तरह से टोटल मार्क्स 100 मार्क्स हैं। पर जैसे गेट डेटा साइंस या पेपर का एग्जाम्पल लूँ, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स ही 35 to 42 मार्क्स तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन का ही वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 मार्क्स का है, पर गेट डेटा साइंस एआई में 40 मार्क्स तक भी जाता है।
ठीक है, तो उन ब्रांचेस के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लिख के नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि जनरल एप्टीट्यूड फिक्स 15 मार्क्स का होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स मिला के 85 मार्क्स के लिए आएंगे। अभी इसमें मैथ्स कितने भी मार्क्स का हो सकता है, मशीन लर्निंग कितने भी मार्क्स का हो सकता है। ओके, तो वो एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा। ओके, और भी कुछ इंफॉर्मेशन थी तो मैंने यहाँ पे वो लिखी नहीं है, पर मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एमएसक्यू क्वेश्चन में, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में, यहाँ पे आप एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो एज अ फाइनल आंसर, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पर एमसीक्यू क्वेश्चन में, जहां पे चार में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर वो आपने गलत आंसर किया तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग मिलेगी मार्क्स की। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2/3 मार्क्स आपको नेगेटिव मिलेंगे अगर गलत किया तो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में, एमएसक्यू क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और चीज बताना चाहता हूं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यू क्वेश्चंस में, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, समझिए कि दो ऑप्शंस करेक्ट है, पर उसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपने चूज किया है, दूसरा ऑप्शन जो करेक्ट था वो आपने चूज नहीं किया, पार्शियल मार्किंग नहीं मिलता। एमएसक्यू क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग नहीं मिलता। ओके, एप्लीकेशन फी बताओ। अगर आप फीमेल हो, एससी एसटी या फिर पीएचडी कैंडिडेट हो तो 1,000 रुपए फी है। अगर आप डेडलाइन के बाद फी करनी पे करने की कोशिश करोगे 1,500 फी है। बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी, डेडलाइन से पहले 2,000 एप्लीकेशन फी होगी, डेडलाइन के बाद 2,500 फी होगी। अगर आप दो पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो दोनों पेपर के लिए आपको फी पे करना होगा। ठीक है, एक 2,000 रुपीज के फी में आप दो एप्लीकेशन, मतलब दो ब्रांच के पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप दो ब्रांच के पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको 2 बार फी पे करना है, डबल फी पे करना है इनफैक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द अबव एप्लीकेशन फी आर फॉर अ सिंगल टेस्ट पेपर। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर टू पेपर्स हैव टू पे ट्वाइस द अबव मेंशन्ड फी। जैसे अगर आपका दो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो इस साल, तो आपको 4,000 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप मेल कैटेगरी में हो तो। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आपका क्या सोर्स होना चाहिए, सबसे मेजर सोर्स क्या होना चाहिए। आप 2007 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2007 के पहले के क्वेश्चंस जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इतने वो रेलेवेंट है, अनलेस उसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके प्रोफेसर ने आपको वो डाल के दिया आपके कोर्स में, तो वो डेफिनेटली करना है। पर जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, प्रीवियस ईयर की बुक 2007 से लेकर 2026 तक के सॉल्व करिए, क्योंकि गेट एग्जामिनर उनके वेबसाइट पे भी बता रहा है कि बल्क पेपर अगर आपको चाहिए तो उन्होंने 2007 से लेकर 2026 तक का ऑप्शन दिया है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो उन्हीं पेपर को ध्यान में रखते हुए इस साल का पेपर भी कुछ तो सेट करने की कोशिश करेंगे। पुराने पेपर्स उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं होते हैं, तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो 2007 से लेकर 2026 तक के पेपर सबसे पहले सॉल्व करो सारे सब्जेक्ट्स के लिए। फिर अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो 2007 के पहले के भी कर सकते हो। ये स्मार्ट प्लानिंग होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, पीएसयू डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है कुछ ब्रांचेस में अगर आपका अच्छा रैंक आता है, पर ज्यादातर लोग मास्टर्स में ही जाते हैं, क्योंकि सब पीएसयू में तो नहीं जा सकते। तो मास्टर्स में भी आपके पास 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है, 3 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है। दोनों जगह प्लेसमेंट होता है। ओके, दोनों जगह प्लेसमेंट लास्ट ईयर में ही होगा। मैं एमटेक एमएस इतना डिटेलिंग में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं वो वीडियोस में बता चुका हूं पहले। बस ऐसा समझिए, तो 2 साल का प्रोग्राम है ना एमटेक का, उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा रैंक चाहिए होता है। और जो 3 साल का मास्टर्स प्रोग्राम होता है, वो एमटेक रहने दो या फिर एमएस रहने दो, वहां पे आपका 1,000 में भी अगर रैंक है, अगर आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू क्रैक कर पाए, तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो आईआईटीज में। ओके, 3 साल वाले मास्टर्स प्रोग्राम, मैटर नहीं करता कि वो एमटेक आ रहे हैं या फिर एमएस है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 तक रैंक है, रिटन टेस्ट क्रैक करिए, इंटरव्यू क्रैक करिए, आपको एडमिशन मिलेगा, प्लेसमेंट दोनों जगह सेम होगा। ओके,
इसके अलावा भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, विदाउट गेट एग्जाम भी अपॉर्चुनिटीज होते हैं। जैसे गेट डेटा साइंस या में अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, अगर आपका उतना अच्छा रैंक नहीं आता, आप अगर विदाउट गेट एग्जाम अपॉर्चुनिटीज देखना चाहते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी पटना है, राइट, आईआईटी तिरुपति है, एनआईटी कैलिकट है, एनआईटी वरंगल है, एनआईटी जलंधर है, एनआईटी कुरुक्षेत्र है। ऐसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी मुझे याद भी नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है। ऐसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं, जिनका अलग से रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, वो क्रैक करके भी आप एडमिशन ले सकते हो। ऐसे लेते हैं स्टूडेंट्स। मेरे एक जैसे एक स्टूडेंट है जिन्होंने डेटा साइंस एआई स्पेशलाइजेशन क्रैक किया है आईआईटी हैदराबाद का, सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ऐसे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप क्रैक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप आपके कॉलेज के साथ गेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपका एक वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आपने इंटर्नशिप किया है, या फिर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, अगर वो जो आपका काम है, जिस स्पेशलाइजेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर्स में, वो मिलता जुलता है, तो आपके लिए थोड़ा आसान रास्ता भी है मेरे पास। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे समझने की कोशिश करें। अगर मैं एआई में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, एआई में मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और मैंने एआई में बहुत ही अच्छा काम किया, मैटर नहीं करता मैंने कॉलेज में रहते हुए किया या फिर जॉब में रहते हुए किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, डीप लर्निंग के, जेन एआई के, और मैं गेट क्वालिफाई भी किया हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ आईआईटीज में। 1 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है। वहां पे आप 1 साल किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करते हो। वो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंडेड होगा। आपको हर महीने 30,000, 40,000, 50,000, कितना भी सैलरी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं डिमांड करते, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं। तो आपको चेक करते रहना पड़ता है। जैसे आप कैसे चेक करोगे, आपको इस तरह से चेक करना है, आईआईटी बॉम्बे प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो जितने भी पोजीशंस हैं, उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको दिखाई देंगे। आईआईटी खड़गपुर में चेक करना है, कैसे चेक करोगे, आईआईटी खड़गपुर प्रोजेक्ट एसोसिएट, तो आपको दिखाई देगा कौन से प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, क्या डिजायरेबल स्किल्स डिमांड कर रहे हैं। अगर आपके रेज्यूमे में वो दिखाई देता है, तो आप अप्लाई करिए। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, तो आप 1 साल तक उनके अंडर काम कर सकते हो। फिर अगर उन्हें आपका काम पसंद आता है, वो एमएस में भी आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। एमएस की अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्टली मिल सकती है, ऐसे बहुत लोगों को मिली है पास्ट में भी। ओके, 1 साल तक उन्हें प्रोजेक्ट एसोसिएट बनना पड़ता है, फिर वो एमएस में कन्वर्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स को। आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए बस। ओके, या फिर अगर आप ब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो काम भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोफेसर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देगा, एलओआर देगा। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है डीए का, 2025 में उनके 45 मार्क्स थे। उन्होंने 1 साल आईआईटी बॉम्बे में एआई के प्रोफाइल बनाई, प्रोजेक्ट पे काम किया। आज वो एनयूएस सिंगापुर में उनका एडमिशन हुआ है। उन्होंने मुझे अपना ऑफर लेटर भेजा था। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, बस प्रिपरेशन अच्छे से करिए। गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने में इतना टाइम लगाओगे, तो प्रोफाइल कब बनाओगे कॉलेज में रहते हुए, ताकि बाकी अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो। तो थोड़ा मोटिवेशन लाइए अपने लाइफ में, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट जा रहा है, हम स्लो नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ करते रहिए, आपको रास्ता दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ चीज किया है और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। हाथ पैर मारते रहिए, गेट एग्जाम एक अच्छा एग्जाम है। अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, ताकि गेट एग्जाम तक भी मैं आपको गाइड करूं, एंड गेट एग्जाम के बाद भी मैं आपको गाइड कर सकूं, पोस्ट गेट, आपके गेट स्कोर कार्ड को कैसे आप यूज कर सकते हो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के लिए, आप मेरे कोर्स के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। मैं आपको हर दिन क्या करना है गाइड करूंगा, गेट एग्जाम तक भी, और गेट एग्जाम के बाद बाकी अपॉर्चुनिटीज के लिए भी। ओके, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप मैसेज करिए, हम बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।